जय माता दी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फिर से एक नया दिन, नई सुबह, फिर से वही वॉक शुरू। आ गए हम अपनी छत पे और देखिए सूर्य नारायण भगवान भी प्रकट होने की तैयारी में है। बिल्कुल बादलों के बीच में से निकलता सूरज, थोड़ी थोड़ी किरणें सुबह सुबह बड़ी अच्छी लगती हैं। एकदम चारों तरफ बादल, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। चलिए जल्दी जल्दी अपने सुबह के काम निपटाते हैं, क्योंकि फिर सैलून में भी थोड़ा क्लाइंटों को देखना है। आज 11 बजे सैलून में क्लाइंट आ जाएंगे। जल्दी से पौधों को पानी दे के फ्री होते हैं। आज हमारी टफ़ी की मॉर्निंग ऐसे हो रही है, कंबल में घुस के सो रही है रली जी के साथ। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। देखिए मैं अपने ठाकुर जी को रोज मिश्री का भोग लगाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह रोज बिना लहसुन प्याज का खाना डेली रूटीन में नहीं बन पाता, तो मैं ठाकुर जी को सिर्फ मिश्री का भोग लगाती हूँ। आज हमारी किचन में बना है पंजाबी कढ़ी विद पकोड़ा। चलिए अब फटाफट खाना खाते हैं, फिर नीचे जाने का टाइम हो रहा है। देखिए मेरा अशोक का पेड़, इसे 2 साल हो गए लगाए हुए, लॉकडाउन में लगाया था, बट अभी ये बहुत सुंदर और काफ़ी बड़ा हो गया। इसको मैंने थोड़ा सा गूगल पे से देख देख के इसकी केयर की है, तो ये चौड़ाई में बढ़ रहा है, वरना अधिकतर अशोक के पेड़ लंबाई में बढ़ते हैं। और ये मेरी बेल, इसमें ब्लू कलर के फूल आएंगे, ये भी बढ़ना स्टार्ट हो गई है। अब इसमें अभी ये देखिए छोटी छोटी कलियां आना शुरू हो गई हैं। और बाकी के प्लांट मैंने सारे ऊपर पहुंचा दिए। बाहर मैंने अपना एक सेल्फी कॉर्नर बना रखा है। ये देखिए मेरे सैलून का सेल्फी कॉर्नर। यहाँ पे सभी लोगों को पिक खिंचवाना बहुत पसंद आता है। कल मैंने अपने सैलून की अच्छे से सफाई की थी, आज पूरा क्लीन हो गया अच्छे से। अब थोड़ा सा सीजन स्टार्ट होगा तो अब सैलून में भी टाइम देना पड़ेगा। अभी फ्री टाइम था तो सारा दिन ब्लॉग में लगे रहते थे, अब थोड़ा टाइम अपना सैलून में भी देना पड़ेगा। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। मैं छपड़ा गई थी तो वहाँ से 3-4 प्लांट लेके आई थी। अभी आज फिर से एक भैया आए थे प्लांट बेचने वाले, तो मैंने गली में से फिर से उनसे 3 प्लांट लिए फ्लावर वाले, क्योंकि मेरे पास शो प्लांट तो बहुत हैं, बट मेरे पास फ्लावर वाले प्लांट नहीं थे, तो मैं लेके आई हूँ अभी फ्लावर वाले प्लांट। और इन तीनों प्लांट को भी मैं यहाँ पे मेरे बाकी के जो ये मेरे छबड़ा वाले प्लांट रखे हुए हैं, इन्हीं के साथ में मैं ये जो 3 प्लांट मैंने अभी और लिए हैं, ये तीनों प्लांट फ्लावर वाले हैं, इनको मैं थोड़ा सा पानी में डिप कर रही हूँ, और फिर इनको मैं अपने और प्लांट के साथ रख रही हूँ, ताकि इनको वही प्लांट्स वाला एटमॉस्फेयर मिले।
और 3 दिन बाद में इनको प्लांट में लगाऊंगी। अभी मेरे पास फ्लावर के बहुत कम है, ज़्यादातर मेरे पास शो प्लांट है। ये एक 12मासी है मेरे पास फ्लावर का, इसमें काफ़ी अच्छे फूल आ रहे हैं। और एक पिंक 12मासी नीचे है मेरे पास। और ये 2 गमले में मैंने पॉट लाकर लगाया है। चलिए देखते हैं, जब इनमें फ्लावरिंग होगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। अब नीचे चलते हैं। करना अच्छा लगता है, अपने हाथ से चीज़ें बनाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। देखिए मैंने ये बैलगाड़ी है जो ये मैंने अपने हाथ से बनाई थी। इस पे मैंने कोन से वर्क किया है और साथ में स्टोन और छोटे छोटे मिरर लगा के मैंने इसे डेकोरेट किया है। ये आगे मैंने इसमें स्टोन लगाए। मुझे अच्छा लगता है अपने हाथ से चीज़ें बनाना। मुझे मार्केट की चीज़ें बहुत कम पसंद आती हैं। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, फिर कुछ नया बनाऊंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, अब वक्त हो गया है अपने मन की बात करने का। आज अपने मन की बात में मैं जिक्र करूंगी कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भद्रकाली मंदिर का। भद्रकाली मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे माता का दाएं पैर का टखना गिरा था और वो टखना एक कुएं में गिरा था, तो इस वजह से इसे देवी कूप मंदिर भी कहा जाता है। और माता भद्रकाली का ये मंदिर भी 51 शक्तिपीठ में ही आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं कोशिश करूंगी कि सारे 51 शक्तिपीठों के बारे में मैं आपसे जिक्र करूं, तो ये 51 शक्तिपीठ में ही आता है। और कहा जाता है कि पांडवों ने महाभारत के युद्ध में जब पांडवों की जीत हुई थी तो उन्होंने यहाँ कुरुक्षेत्र में इस मंदिर में आके घोड़े दान किए थे। तो तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि किसी की भी मन्नत पूरी होती है, कोई भी काम पूरा होता है, रुका हुआ जो अटका काम होता है वो पूरा होता है, तो वहाँ पे घोड़े चढ़ाने की मान्यता है। तो लोग वहाँ पर चांदी के, तांबे के, सोने के, पीतल के या फिर ओरिजिनल घोड़े, जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से लोग वहाँ पर घोड़े चढ़ाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर नवरात्रि के दिनों में बड़ा भारी मेला लगता है। और एक मंदिर के अंदर घुसते ही एक वाइट संगमरमर का कमल का फूल बना हुआ है, तो वहां पर उस कमल के फूल की विशेष पूजा होती है। मंदिर के प्रांगण में घुसते ही अंदर जो मार्बल का बना हुआ है वो। और कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में जो मेला लगता है बहुत उसे उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो उसमें 4 क्विंटल देसी और विदेशी फूल आते हैं और 8 क्विंटल फल आते हैं देसी और विदेशी, जिनसे वहां पे उस मंदिर का श्रृंगार होता है। नवरात्रि में उस मंदिर का श्रृंगार अलौकिक होता है, देखने वाला होता है। नवरात्रि में पूरे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल तीनों प्रांत के लोग वहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि माता रानी का शक्तिपीठ है वो। और शक्तिपीठ के दर्शन तो नवरात्रों में वैसे ही बहुत शुभ माने जाते हैं। और ये वाला शक्तिपीठ इसलिए भी खास माना जाता है कि यहाँ पर कृष्ण और बलराम दोनों के मुंडन हुए थे। इसी मंदिर में कृष्ण बलराम दोनों का मुंडन करवाया गया था, तो इसलिए शक्तिपीठ ज़्यादा महत्व रखता है। और कुरुक्षेत्र में इस शक्तिपीठ के अलावा भी वहाँ पर एक भोलेनाथ का मंदिर है, संगमेश्वर महादेव, जिसे संगमेश्वर महादेव कहा जाता है। वहाँ के बारे में कहा जाता है कि गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र, उन दोनों में एक समय होड़ लगी कि दोनों में से श्रेष्ठ गुरु कौन है। तो दोनों होड़ के चक्कर में एक जब वो कंपटीशन हुआ उसमें, तो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लग गए। यहाँ तक कि ऐसा हुआ कि गुरु विश्वामित्र ने सरस्वती नदी जो थी उनसे बोला कि तुम गुरु वशिष्ठ को धोखे से यहाँ पे लेके आओ ताकि मैं उन्हें खत्म कर सकूं। तो सरस्वती नदी जो थी वो गुरु वशिष्ठ को अपने बहाव के साथ गुरु विश्वामित्र के आश्रम में ले गई, तेज बहाव में। अब जब वो गुरु विश्वामित्र के आश्रम में आए तो गुरु विश्वामित्र ने जैसे ही उन्हें मारने की कोशिश की तो सरस्वती से नहीं देखा गया और वो तेज बहाव में उन्हें बहा के ले गई, उन्हें बचा लिया। तो गुरु विश्वामित्र ने उन्हें श्राप दे दिया
गुरु विश्वामित्र ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारा रंग खून जैसा हो जाएगा, लाल, तुम्हारी नदी में पानी की जगह खून बहने लगेगा। अब वहाँ पर सरस्वती नदी जो थी उसमें खून की जगह, पानी की जगह खून बहने लगा। अब ये देख के जो गुरु वशिष्ठ थे, जिनको उन्होंने बचाया था, उन्होंने फिर सरस्वती को बोला कि तुम भगवान शिव की आराधना करो तो भगवान शिव ही अब तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाएंगे। तो सरस्वती ने श्राप से मुक्त होने के लिए उस जगह पे भगवान शिव की जो पूजा की थी, तो उसको संगमेश्वर महादेव कहा जाता है। भोलेनाथ को सरस्वती ने प्रसन्न किया और फिर भोलेनाथ ने सरस्वती को श्राप मुक्त किया। तो तभी से वहाँ पर सरस्वती भी बहती हैं और भोलेनाथ की संगमेश्वर महादेव के रूप में पूजा होती है, क्योंकि सरस्वती ने श्राप मुक्त होने के लिए उनकी पूजा की थी। चलिए, आज मैंने आपको एक और शक्तिपीठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। मुझे पता है कि मुझे सब चीज़ों के बारे में पूरा नहीं पता, बट मैं एक छोटी सी कोशिश करती हूँ। तो मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद।